तो दोस्त मीन्स आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो वो एक्सरसाइज जो है वो कौन सा 4.4 एक्सरसाइज है और किसका, तो एनसीईआरटी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। तो इसमें हमें क्या करना है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट तो फाइंड दैट। ठीक है, अब ये क्या करना है कि जैसे एग्जिस्ट करेगा तभी आपको क्या करना, फाइंड करना है, नहीं एग्जिस्ट करेगा तो नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। आपको पता है कि इसमें क्या करना होता है, इसमें पता करना होता है कि ये एग्जिस्ट के लिए बोला है ना, तो आपने पढ़ा होगा क्या कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या है, ग्रेटर दैन 0, बी स्क्वायर 4ac इक्वल टू 0, बी स्क्वायर 4ac ये आपने पढ़ा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये सारा चीज आपने लर्न किया होगा कि ऐसे ऐसे होता है। मतलब ये कि अगर आपका जो वैल्यू आएगा, डी की वैल्यू अगर निकालते हो, डी की वैल्यू जो आएगी वो प्लस में आ जाती है। ठीक है, अगर ये प्लस में आती है तो क्या करोगे आप, इसमें आप करोगे क्या, ये यानी कि हमारी जो वैल्यू होगी 0 से बड़ी होगी और देन उसे प्लस में आएगा, तभी हम ये यहां पर लगा सकते हैं क्या कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, जब ये डी की वैल्यू प्लस में आएगी, तब जब ये डी की वैल्यू प्लस में आएगी तब हम लगा सकते हैं कौन क्या, यहाँ पर लिखेंगे डिस्टिंक्ट, यानी कि इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ये 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, यानी कि दो वैल्यू आएंगे इसमें, एक प्लस और माइनस में आएगा। ठीक है, लेकिन डिफरेंट आएगा, प्लस माइनस में आएगा, डिफरेंट आएगा। ओके, या डिफरेंट में हो सकता है कि प्लस माइनस में ना सेम हो, जैसे कि यहाँ पर एक में 4 हो सकता है, एक में 5 हो सकता है, प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक, तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, अगर हमारी जो डी की वैल्यू आएगी वो ये क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमें जो भी निकालना होगा, यहाँ पर ये जो वैल्यू होगा ना ही प्लस में है, प्लस में तो होगा ही, जिसका स्क्वायर बन सके, जिसका क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, वो क्या हो जाएगा 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स हो जाएगा। अगर हमारी जो डी की वैल्यू होगी क्या होगी, माइनस में आ जाएगी, तो उस कंडीशन में उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, बस इतना ही लिख देंगे क्या, नो रियल रूट, इसमें कोई रियल रूट होगा ही नहीं, उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन होता है जब आप इसमें एंटर में होते हैं, उसमें आयोटा लगा देते हैं, यानी माइनस आई की जगह पर हम क्या लिख देते हैं, आई स्क्वायर लिख देते हैं, तब ये हो सकता था। लेकिन इसमें आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो ये हम अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन हम करते हैं और ये सारा चीज हमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो हम करते हैं इसे, जब कर देते पहले, तो ये हम यहाँ पर हम कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि इसका वैल्यू हम निकाल रहे हैं। इसके पहले हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें जो दिया है कंपेयर करना होगा। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और ये प्लस का सी इक्वल्स टू 0 हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम क्या करेंगे, कंपेयर विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने इसे कंपेयर कर दिया, ए की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 2। आपको क्या देखना है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो इसमें भी जहां पर एक्स स्क्वायर होगा उसी का हम वैल्यू लेंगे, जहां पर एक्स स्क्वायर होगा वही उसी का वैल्यू लेंगे, और जहां पर एक्स स्क्वायर नहीं होगा वहां उसकी वैल्यू नहीं ले सकते। तो यहाँ पर क्या है, बी है, तो ये इसके सामने यानी कि बी के साथ एक्स है ना, तो यहाँ पर भी एक्स के साथ कुछ भी नंबर हो वो लिख देना। तो ये माइनस में है तो माइनस का लिख देंगे यहाँ पर, और c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। ओके, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने रख दिया यहाँ पर, और b की जगह पर क्या है, माइनस का 3, इसका स्क्वायर कर देंगे, और 4 और a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे 2, और ये c की वैल्यू 5 है, इसके स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 होगा, यहाँ पर माइनस,
और ये कितना हो जाएगा 10 और 10 40 हो गया। अब यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, इससे ये बड़ा कौन है, बड़ा हमारा 40, उसके सामने क्या है, इसके आगे लगा हुआ माइनस, तो इसके आगे माइनस है तो ये क्या होगा, माइनस में आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 31 यानी कि 31 है। अब जब हमने बोला था कि जो डी की वैल्यू हो और डी की वैल्यू क्या है माइनस में है, डी की वैल्यू क्या है माइनस में है, तो उस कंडीशन में क्या बोल देंगे, इट इज नो रियल रूट, या हम कह सकते हैं नो रियल रूट। अब इसके आगे आपको जाना ही नहीं है, इसके बाद आपको सोल्यूशन नहीं करना है, इतना आपका आंसर हो गया। क्योंकि इसके आगे जब जाओगे और किसका श्रीधराचार्य रूल लगाओगे, यहाँ पर इसके आगे जाओगे और श्रीधराचार्य ये जो रूल होगा उसको लगाओगे, तो फिर ये क्या होगा, उसमें भी तो माइनस में होगा ना। जैसे आपने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया श्रीधराचार्य वाला, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट, ये पूरा लिख देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। अब यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी हम एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो रखेंगे, तो माइनस के ये प्लस माइनस हो गया अंडर रूट माइनस 31, और ये क्या हो 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा। तो ये देखो ना, आप ये से माइनस में है और इसके बाहर निकलेगा नहीं है, और जब निकलेगा नहीं तो इसका कोई सोल्यूशन होगा ही नहीं, तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा तो क्या लिख देंगे, नो रियल रूट। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट का। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट वाला करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं यानी कि रब कर लेते हैं, और ये फॉर्मूला में लगाना है श्रीधराचार्य में। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यानी बनाना है, ऐसे स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज टू 0 है। यहाँ पर आप कंपेयर करोगे, ए इज टू हो जाएगा 3 और बी इज टू हो जाएगा माइनस का 4 अंडर 3, और यहाँ पर सी की वैल्यू हो जाएगी 4। ओके, तो हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा देंगे, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ओके, अब यहाँ पर हम यहाँ रखते हैं इसकी, यानी कि ये बी की वैल्यू है 4 अंडर 3, इसका स्क्वायर कर देंगे 4 इंटू यहाँ पर ए की वैल्यू 3 और ये यहाँ पर हो जाएगा सी की वैल्यू। अब यहाँ पर देखो, आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये 4 का स्क्वायर करोगे वो माइनस का है और स्क्वायर है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। और इसका स्क्वायर करेंगे जो अंडर रूट में है तो ये 2 बार लिखा जाएगा, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई वैसे ही बन गया ना, ये 16 और ये 3, मतलब क्या है इसकी वैल्यू क्या होगी 0, यानी कि हमारी वैल्यू क्या होगी 0। और जब 0 आ जाता है, जब 0 आता है तो उस कंडीशन में क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 इक्वल एंड 2 इक्वल रियल रूट, एंड हटा देते हैं यहाँ पर 2 इक्वल रियल रूट्स। अब इसके आगे हम क्या डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्म, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट नहीं, हम श्रीधराचार्य का रूल लगा देंगे, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो इसकी, तो माइनस का b है तो माइनस के यहाँ रख देंगे, और माइनस ऑलरेडी है यहाँ पर, माइनस तो है ही, प्लस का हो जाएगा तो 4 अंडर रूट 3 और ये प्लस माइनस, और इसकी वैल्यू क्या है 0 है। ओके, इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम 0 लिख देंगे, 2 इंटू और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3 है। अब क्या करें, यहाँ पर एक प्लस है, ठीक है, प्लस माइनस दो, जब हम प्लस का रखेंगे पॉजिटिव का रखेंगे तो क्या होगा 4 अंडर रूट 3 प्लस 0 और बाई 6, तो ये क्या हो जाएगा 4 बाई अंडर रूट 3 और ये 2 इंटू 3 कर सकते हैं और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इसको की क्या कर सकते हैं, अंडर रूट, ये 2 अंडर रूट 3 है तो ये अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, तो ये 3 से इसे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 अपॉन अंडर रूट 3 हो जाएगा। ओके, ये हो गया इसका। अब इसी तरह से क्या हो जाएगा, जब ये हमने क्या किया प्लस का रखा था और जब माइनस का रखेंगे, x जो हो गया माइनस का हमने रख दिया, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या, आगे तो कुछ नहीं है ना, आगे कुछ नहीं है, माइनस का रखेंगे तो ये हो जाएगा, ये हमारे पास क्या 2 और ये अंडर रूट 3 और यहाँ पर माइनस रखोगे, अगर माइनस यहाँ पर रखते हो, जैसे कि ये चीज अपने क्या किया पूरा रख देते हैं, उसका सोल्यूशन कर देते हैं कि कैसे ये हुआ। तो हमने क्या किया 4 अंडर रूट 3, ओके, और यहाँ पर माइनस के 0, क्योंकि 0 अंडर रूट में है तो 0 बाहर ही आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 3। अब आप इधर लिखोगे तो 4 अंडर रूट 3 और यहाँ पर क्या 2 और अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, ये कैंसिल हो जाएगा 2 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 2 अपॉन अंडर रूट
3। तो हमारी जो x की वैल्यू आई क्या है, ये हो गई 2/√3 और कॉमा 2/√3, ये हो गया इसका वैल्यू। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट वाला। तो सारा प्रोसेस ऐसे ही करना है, इसको करते हैं नेक्स्ट वाले पर। यहाँ क्या दिया है ए, अब ये फॉर्मूला हमारा हमेशा रखा जाएगा, तो हम क्या करेंगे, कंपेयर विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको कंपेयर कर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो हमारी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -6 और सी की वैल्यू हो जाएगी 3। ओके, तो अब क्या डी इक्वल्स टू लिखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू माइनस का बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ये हो जाएगा माइनस, यानी डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे -6 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 इंटू ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3, यहाँ पर हो जाएगा 36, माइनस है स्क्वायर को स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर तो और कोई माइनस नहीं है और यहाँ पर हो जाएगा 8 24। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये 24 हुआ, इसमें से जब लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। ओके, ये हमारी डी की वैल्यू आ गई, ठीक है, प्लस में है। तो अब ये देखते हैं प्लस में है, प्लस में है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, लिखेंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल, यहाँ पर तो हो गया 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ओके, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, श्रीधराचार्य रूल लगा देंगे। तो x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा 2a। यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का हो जाएगा, माइनस का क्या, तो माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस और ये हो जाएगा कितना 12 और ये हो जाएगा 2 इंटू 2। अब आगे करते हैं यहाँ पर, तो 6 प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा तो 2 इंटू 2 इंटू 3 और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, इससे अभी मतलब नहीं है 2 और प्लस माइनस यहाँ पर 2 बाहर हो जाएगा 3। अब यहाँ पर 2 इंटू 2, अब इसे आगे कॉमन कर लेंगे तो 2 कॉमन कर लें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 अंडर 2 तो बाहर हो गया 3 और यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, प्लस माइनस में है। तो जब हम प्लस का रखेंगे, ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस अंडर 3/2 और जब माइनस का रखेंगे तो 3 माइनस अंडर 3/2, ठीक है। तो ये जब प्लस का रख रहे हैं तो ये आएगा और माइनस का रख रहे हैं तो ये आएगा। ओके, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं, और सबसे पहले आपको नोटिस करना होगा क्या कि हमने जो 3 पहले बताया था, इसके पहले जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसने 3 हमने बताया था पहले क्या, कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा, 2 इक्वल रियल रूट्स होगा, नो रियल रूट्स। तो इसमें हमें क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या देखेंगे कि क्या कह रहा है। तो पहले आप देखो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के आपको फाइंड करने के लिए बोल दिए हैं, हाँ उनसे फाइंड करना है, जो हमें काम दिया जाता है हम कर लेते हैं, लेकिन अपने अकॉर्डिंग करते हैं ना। तो इसमें पहले हमने अपने अकॉर्डिंग क्या देखना है इसमें कि फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव अ, देख लिया आपने क्या दे दिए हैं हमें ये दिए हैं कि आपका जो डी होगा इक्वल होगा 0 के, आपका जो डी होगा वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो 0 का जब इक्वल होगा मतलब क्या कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, या हम इसको यहाँ पर पहले लिख दें तो ये 0 हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये पहले से हमें बोल दिए हैं कि ये अगर ये हमें बोला गया है 2 इक्वल रूट्स मतलब क्या है कि d इज इक्वल टू 0, ठीक है, और किसी के पास जाना ही नहीं, हमें 3 में से एक हमें चूज कर लेना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब आप देखोगे यहाँ पर कंपेयर कर देगा, यहाँ पर कंपेयर क्या करोगे, तो कंपेयरिंग विद क्या चीज जो बोला गया, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लिख दिया जाएगा। फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपको हमेशा ध्यान देना है कि जहां एक्स स्क्वायर होगा वही उसी से हमें एक्स स्क्वायर का कंपेयर करना है, तो ये हमारा हो जाएगा a इज इक्वल टू 2,
और b इज इक्वल टू हो जाएगा k एंड c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ओके, अब क्या हम d का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला d स्क्वायर और b इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया। यहाँ पर रख देंगे 0 क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है, अब जैसा बोला गया उसके अकॉर्डिंग तो करना ही है। तो ये k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4 इंटू 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 3। अब हम क्या करें, यहाँ पर 0 हो गया, ये k स्क्वायर हो गया और यहाँ पर तो कहीं माइनस दिख ही नहीं रहा, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाए कितना हमारा, इसको हम अगर करते हैं तो ये हमारा हो जाए क्या 8 और 8 फिर 24 हुआ। अब ये इधर आ जाएगा तो 24 ये हो जाएगा और ये k स्क्वायर ये हुआ। अब इसके बाद हम k की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये हमारा क्या अंडर रूट आ जाएगा 24। इसको क्या करें, अब ये हम कर रहे हैं क्या, जैसे ये सारा लिखा हुआ था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे वही होगा, पेयर क्या आ गया k, तो ये आ जाएगा 2 और ये प्लस माइनस हम लिख देंगे कितना यहाँ पर 6। तो दो वैल्यू k की वैल्यू क्या आएगी, एक तो प्लस का तो प्लस का लिखेंगे 2/6 और एक माइनस का तो माइनस का 2/6। तो ये हो गया इसका आंसर। ओके, इसी तरह से हमें क्या करना है, नेक्स्ट वाला भी करना है। तो नेक्स्ट वाले करने के लिए इसको इरेज करना पड़ेगा, मतलब कि हमें रब करना पड़ेगा और ये हमें हमेशा चाहिए। इसको पहले कंपेयर करना, पहले आप देखो कि इस फॉर्म में है कि नहीं, आपको क्या देखना है कि इस फॉर्म में है कि नहीं, इस फॉर्म में नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आपको उसको बना देना है। आप देखो इसमें, देखो इसमें क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा k x स्क्वायर यहाँ पर होगा, फिर अब जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या माइनस का 2kx हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा प्लस का 6। तो अब इसकी तरह दिख गया ना, हमें इसकी तरह बनाना है, नहीं भी होगा तब भी हमें क्या करना है बनाना है, ऐसे नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे, जहां पर सपोज करो ये पार्ट ही नहीं होगा तो इस जगह पर क्या कर देंगे 0 ले लेंगे, जो हमें इस जगह से नहीं दिखेगा उस चीज को हमें क्या करना है 0 लेना है। ओके, तो हमने क्या किया, इसके ये a दिख रहा है तो हमें लेना तो है तो k ले लें यहाँ पर। उसके बाद क्या b की वैल्यू जो हो जाएगी माइनस का 2k हो जाएगा और c की वैल्यू जो होगी 6। अब इसके बाद हम d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर रख देंगे और उसके बाद हमें क्या बोला गया है कि d आपका क्या है 0 है, क्यों, क्योंकि 2 रियल रूट्स है और 2 रियल रूट में हम क्या करते हैं 0 रखते हैं, यहाँ 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर b की वैल्यू क्या है माइनस का 2k है, ओके 2k है, इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस का 4 इंटू और ये यहाँ पर क्या हो रहा है a की जगह पर k है तो k रख देंगे और उसके बाद हमें क्या मिल गया है और c की जगह पर मिल गया है 6। इसके बाद हमें करना क्या है, इसको हम स्क्वायर कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा और k स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा k और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई मत करो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हो जाएगा और k आप इससे कॉमन कर दो, ठीक है। जब हम कॉमन करेंगे तो 4 हो जाएगा और k कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या होता है कि इसमें डायरेक्ट यहाँ पर इक्वल करके नहीं करोगे, इक्वल करोगे जैसे कि पहले किया गया तो इक्वल करने लायक होगा ना, अगर इक्वल करने लायक नहीं हुआ तो फिर कॉमन करके कर सकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा k और यहाँ पर क्या बचा है 4 तो कॉमन हो गया, यहाँ पर 6 बच गया। अब यहाँ 0 है तो आपका जो वैल्यू है पहले हमारा आ जाएगा कि 4k इज इक्वल टू 0, यानी कि k इज इक्वल टू क्या आ गया 0, पहला हमारा वैल्यू 0। दूसरा क्या k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 तो k इज इक्वल टू क्या हो गया 6, यानी कि हमारी जो वैल्यू आ गई एक तो 0 एक 6 आ गई। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर। जब हमें क्या दिया होगा क्वेश्चन में हमें देखना होगा कि क्या हमसे पूछ रहा है, वो जैसा पूछेगा उसकी तरह आपको जवाब देना, मतलब कि इसकी तरह आपको आंसर करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।